हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कितना बड़ा पर्व है, पर साथ ही आप सभी को जानकर यह आनंद होगा कि इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी को कई सालों से विश्व भर में मनाया जा रहा है। ये किस प्रकार संभव है, ये आज हम जानेंगे। आज से लगभग 60 साल पहले आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी ने विश्वव्यापी हरे कृष्णा आंदोलन की स्थापना की थी और उन्हीं की वजह से आज विश्व भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो आज हम जानेंगे ऐसे एक महान आचार्य के जीवन के बारे में जिन्होंने इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी का असली परिचय हम सभी को दिया। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। आत्मज्ञानी जय प्रभुपाद, कीर्तनदायक जय प्रभुपाद, परम पूजिता जय प्रभुपाद, सदा शुभ चिंतक जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्री। आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का जन्म सन 1896 में कोलकाता में हुआ था। जन्म से ही जो शुद्ध भक्त थे वो अपने पिता के आज्ञा अनुसार भक्ति के हर एक पहलू को सीख रहे थे। जिस प्रकार उनके पिता श्री राधा कृष्ण के विग्रह की आराधना करते थे, ठीक उसी प्रकार उसके नकल करते हुए आचार्य श्रीला प्रभुपाद बचपन में जो अभय चरण के नाम से जाने जाते थे, वो राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा पूजा करते थे। इस साल आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी का हम 125वां जन्म जयंती मना रहे हैं, तो ये सभी भक्तों के लिए बहुत ही उत्साह और उल्लास की बात है। बचपन में श्रील प्रभुपाद जी का नाम अभय चरण था और वे हमेशा भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। और ये बताया जाता है कि अभय चरण अपनी छोटी सी उम्र में ही रथ यात्रा जब उन्होंने पूरी जगन्नाथ में दर्शन किया था, ठीक उसी प्रकार अपनी गली में, अपने घर की गली में जगन्नाथ जी के रथ को अपने मित्र संग उसको निकालते थे। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के पश्चात आचार्य श्रीला प्रभुपाद अपनी यौवन अवस्था में कुछ समय तक महात्मा गांधी के क्रांति आंदोलन में भी जुड़ते हैं, पर बावजूद इसके उनके अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति हमेशा बनी रहती है। उनके जीवन में एक विशेष मोड़ तब आता है जब 1922 में प्रथम बार वो अपने भविष्य के आचार्य श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय के बहुत ही उम्दा आचार्य, महान आचार्य हैं और उन्होंने
परंपरागत भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। जब अभय चरण श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं, तुरंत उसी मुलाकात में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अभय चरण में एक विशेष तेज दिखता है और वे कहते हैं कि तुम बहुत ही पढ़े लिखे युवान हो, अंग्रेजी जानते हो, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इस भागवत धर्म को, सनातन धर्म को विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार करो। किंतु शुरुआत में अभय चरण को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यह उपदेश बहुत ही उम्दा नहीं लगता, परंतु उनकी इस मुलाकात के पश्चात श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय चरण के हृदय में एक विशेष जगह बना लेते हैं। उन दिनों अभय चरण एक वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और इसीलिए कोलकाता से वो निर्णय लेते हैं कि इलाहाबाद की ओर वो अपना बिजनेस जो है चालू करें। वहां पे श्रीला प्रभुपाद कई सालों तक अपने आचार्य की जो संस्था है उसको अनेक योगदान देते हैं और अनेक प्रचार प्रसार कार्यों में उनका सहयोग देते हैं। इलाहाबाद में रहने के दौरान भी श्रीला प्रभुपाद के हृदय में अपने गुरु के प्रति विशेष जगह होती है। खास तौर पे उनका जो आदेश था कि विदेश में जाकर इस सनातन धर्म का प्रचार करें। 11 साल बाद 1933 में फॉर्मली श्रीला प्रभुपाद जी अभय चरण जो हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हरिनाम दीक्षा लेते हैं और इसके ठीक 3 साल बाद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस दुनिया को छोड़ वैकुंठ गमन करते हैं। और इस वैकुंठ गमन करने से पहले पुनः अभय चरण को वही आदेश देते हैं जो उन्होंने उनकी पहली मुलाकात में दी थी कि आप बहुत ही पढ़े लिखे अंग्रेजी लोग हो और मैं चाहता हूं कि तुम इस सनातन धर्म को, भागवत धर्म को पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करो। अपने गुरु से पुनः इस उपदेश को प्राप्त कर अभय चरण उस समय के सामाजिक परिस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि देने के लिए अनेक आर्टिकल्स लिखते हैं और ऐसा एक दौर आता है कि अनेक परिश्रमों बाद अभय चरण एक विशेष मैगजीन बैक टू गॉडहेड आरंभ करते हैं। उनकी ये कौशल और उनकी ये भागवत धर्म को प्रस्तुत करने की जो कला है उसे देखकर गौड़ीय मठ जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की संस्था है, उनके वरिष्ठ वैष्णव जो है वो अभय चरण को भक्ति वेदांत से संबोधित करते हैं। अब भक्ति वेदांत अभय चरण जो है पुनः केवल 5 वर्ष में संन्यास धारण करते हैं और अपने पारिवारिक जीवन से संन्यास लेते हैं। अब अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण के नाम से जाने जाते हैं। संन्यास अपनाने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी ये तय करते हैं कि वह अपना ज्यादा समय वृंदावन में बिताए, जहां भगवान कृष्ण की जन्म और अनेक लीलाएं हुई थी। वृंदावन वह जगह है जहां अनेक साधुओं ने तप किया है और ऐसी पावन भूमि पर, ऐसे धाम में अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी अपनी बहुत ही विशेष कार्य जो है श्रीमद् भागवतम पर टीका और अंग्रेजी अनुवाद का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और ये वह समय है जब श्रीला प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी अकेले हैं और केवल भगवान कृष्ण के चिंतन मंथन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इन दौरान श्रीला प्रभुपाद अपने एक मित्र और अपने एक सहयोगी श्रीमती सुमति मोरारजी से भी मिलते हैं, जो श्रील प्रभुपाद को इस साहित्य को प्रिंट और विस्तार करने में बहुत मदद करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी का भागवतम इतना उम्दा है कि उस समय के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी उसकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि उनकी किताबें विश्व भर की लाइब्रेरीज में विस्तृत होनी चाहिए और सभी लोग उसके लाभ लेने चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से
श्रीला प्रभुपाद जब विदेश में जाकर इस हरे कृष्णा आंदोलन की स्थापना करते हैं, उसके पहले उन्होंने अनेक प्रयास किए थे कि भारत में भी इस भागवत का प्रचार हो, किंतु दशा ऐसी थी कि उन दिनों भारत देश में पाश्चात्य देश को पूर्णतः कॉपी करने की प्रयास थी और इसीलिए उनके उपदेशों को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। श्रीमती सुमति मोरारजी की मदद से आचार्य श्रीला प्रभुपाद भारत से विदेश की जहाज में यात्रा तय करते हैं। इस जल जहाज में जब आचार्य श्रीला प्रभुपाद यात्रा करते हैं तो वो लगभग 1 महीने से भी ज्यादा की यात्रा होती है। ये साल है 1965 की और श्रीला प्रभुपाद ऑलरेडी 70 साल के करीब हो चुके हैं और जहाज की यात्रा के दौरान उन्हें बहुत पीड़ा होती है। विशेष प्रकार से 2 बार हृदय आघात होता है। बावजूद इसके उन्होंने अपने गुरु का आदेश अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है और इसीलिए अनेक संघर्षों के बावजूद वो अपने दृढ़ निश्चय से कदे ही भटकते नहीं हैं। इस जहाज की यात्रा के दौरान ही एक ऐसा दिन आता है जब जन्माष्टमी का पर्व है। तो आप सभी को जानकर यह बहुत आश्चर्य होगा कि श्रीला प्रभुपाद जी ने उस जन्माष्टमी के दिन जहाज में उपस्थित सारे क्रू लोगों को एकत्रित किया था, भगवान कृष्ण की लीला के बारे में व्याख्या दी थी, भगवान कृष्ण की आरती की और भगवान कृष्ण का प्रसाद वितरण किया। 1 महीने से भी ज्यादा की संघर्षमय यात्रा के पश्चात आचार्य श्रीला प्रभुपाद अमेरिका के बॉस्टन हार्बर में पहुंचते हैं और वहां पर वो केवल एक परिवार से ही परिचित है। बॉस्टन में वो अनेक अपने प्रचार के प्रयासों के बाद 1 महीने बाद यह तय करते हैं कि कृष्ण भावनामृत सबसे उत्तम सिद्धांत है, मनुष्य योनि के लिए ये सबसे परम फिलॉसफी है और इसीलिए ये दुनिया के सबसे श्रेष्ठ शहर न्यूयॉर्क में इसका विचरण होना चाहिए। इसीलिए बॉस्टन में 1 महीने रहने के बाद आचार्य श्रीला प्रभुपाद न्यूयॉर्क में अपना निवास स्थान बनाते हैं। न्यूयॉर्क शहर में आचार्य श्रीला प्रभुपाद अनेक प्रयासों से कृष्ण भावनामृत और हमारे भागवत धर्म को प्रचार करने का प्रयास करते हैं। पार्क में बैठकर कीर्तन कर कर लोगों को एकत्रित करते हैं और वहां पर कृष्ण भजन, कृष्ण कथा और भगवान कृष्ण का प्रसाद वितरण करते हैं। और साथ ही साथ यह आमंत्रण देते हैं कि सभी लोग उनके मंदिर में, जहां पर उन्होंने अपना घर बनाया होता है, वहां पर आकर भगवान कृष्ण के बारे में कथा सुने और सत्संग करें। इन दिनों अकेले श्रीला प्रभुपाद इस सारे कार्यक्रम को मार्गदर्शन देते हैं और कुछ बहुत ही गिने चुने लोग श्रीला प्रभुपाद जी की ये जो कथा सुनने आते हैं और श्रीला प्रभुपाद जी बैक टू गॉडहेड मैगजीन और इन सारे कार्यक्रमों को इन दिनों में वहां पर करते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, श्रीला प्रभुपाद जी की जो वैभव है वो पूरे अमेरिका में फैलने लगता है। अनेक भक्त श्रीला प्रभुपाद जी से प्रेरित होते हैं और उनसे अपना जीवन समर्पण करने की अनुमति मांगते हैं। श्रीला प्रभुपाद, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन को कृष्ण भक्ति देना,
वो सभी किसी भी प्रकार के जाति या धर्म के विरुद्ध न देखते हुए वो केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति सभी को प्रदान करते हैं। इन दौरान श्रीला प्रभुपाद विदेश के अनेक बड़े बड़े शहरों में पर्यटन करते हैं और वहां जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। खास तौर पे सरल जीवन और उच्च विचार किस प्रकार से करना है ये बताते हुए श्रीला प्रभुपाद अनेक फार्म कम्युनिटीज का स्थापना करते हैं, जहां पे भक्त कृषि और गौ रक्षा के बारे में सीखते हैं। साथ ही में श्रीला प्रभुपाद डैलस नामक एक जगह पर टेक्सास में एक गुरुकुल को भी स्थापित करते हैं और इस गुरुकुल में नन्हे नन्हे छोटे बच्चे अपने जीवन के विशेष पहलुओं को सीखते हैं और साथ ही कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलने का अभ्यास करते हैं। इसके अलावा श्रीला प्रभुपाद अपने नए भक्तों को, जिन्हें सनातन धर्म, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवत गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्हें श्री विग्रह की आराधना के बारे में बताते हैं और जन्माष्टमी, रामनवमी ऐसे विशेष पर्वों पर भगवान के आराधना करते हुए भगवान का अभिषेक किस प्रकार से करना है वो सिखाते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब बद्धित जीव हैं। हमारे इस भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते, किंतु भगवान इतने कृपालु है कि वो वैकुंठ से, अपने गोलोक धाम से श्री विग्रह के स्वरूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और हमें उनकी सेवा का लाभ देते हैं। जैसे जैसे भक्त भगवान के श्री विग्रह की सेवा करता है, वैसे वैसे वो अपने हृदय को शुद्ध करता है और ऐसे शुद्ध हृदय से जब भगवान कृष्ण की आराधना कोई करता है तो वो भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है, जो मनुष्य योनि का परम लक्ष्य है। 1971 में आचार्य श्रीला प्रभुपाद विश्व का पर्यटन करने के पश्चात पुनः भारत लौटते हैं और उस समय दिल्ली के मेयर जो है उनका एयरपोर्ट में ही विशेष प्रकार से भव्य आयोजन करते हुए उनका स्वागत करते हैं और उस समय भी श्रीला प्रभुपाद यही समझाते हैं कि इस भागवत धर्म का उद्भव भारतवर्ष में, भारत भूमि में हुआ है, तो ये सभी भारत वंशियों का धर्म है और उनका कर्तव्य है कि वो उस भागवत धर्म को प्रचार करें, खुद उसका आचरण करें और पूरे विश्व को भगवत भक्ति का लाभ दें। भारत में आने के बाद श्रीला प्रभुपाद वृंदावन, मथुरा और बॉम्बे में विशेषकर बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करते हैं और सभी भक्तों को वहां भगवान की सेवा में संलग्न करते हैं। इसके अलावा श्रीला प्रभुपाद विश्व भर में पर्यटन कर रहे हैं, अपने भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं, भगवत भक्ति में किस प्रकार से आगे बढ़ना है ये भी समझा रहे हैं, पत्र लिखकर, समूह में स्वयं जाकर। और जो रथ यात्रा का उत्सव आचार्य श्रीला प्रभुपाद बचपन में अपने घर की गलियों में मनाते थे, वही रथ यात्रा आज आचार्य श्रीला प्रभुपाद पूरे विश्व में मना रहे हैं। और वो इसीलिए संभव है कि एक शुद्ध भक्त जब इस जगत पर आता है वह भगवान कृष्ण की इच्छा को साक्षात्कार करता है और इसी वजह से आज विश्व भर में रथ यात्रा का आयोजन होता है और जहां हजारों की तादाद में लोग एकत्रित होकर भगवान कृष्ण को आराधना करते हैं। 1965 से 1977 तक केवल 12 वर्षों में आचार्य श्रीला प्रभुपाद विश्व भर की 14 बार पर्यटन करते हैं, 108 से भी ज्यादा मंदिरों की स्थापना करते हैं, 10,000 से भी ज्यादा पूर्ण समर्पित भक्त उनसे जुड़ते हैं, 80 से भी ज्यादा किताब श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनेक फार्म कम्युनिटीज, अनेक रेस्टोरेंट्स और अनेक प्रकार के गुरुकुल श्रीला प्रभुपाद स्थापित करते हैं।
सभी को जानकर यह आश्चर्य होगा कि कैसे एक व्यक्ति केवल 12 वर्षों में इतने सारा कार्य कर सकते हैं। यही नहीं, श्रीला प्रभुपाद अपने दिनचर्या में केवल 2 घंटा आराम करते थे और ये इसीलिए संभव है कि श्रीला प्रभुपाद हमेशा भगवान कृष्ण को अपने आगे रखते थे और पूरे विश्व में इतना महान कार्य करने के बावजूद अपना परिचय, अपना वैभव किसी को नहीं बताते थे। Servant of God. I am always servant of God. It is for you to recognize. That's all. I am always servant of God, but it is for you to recognize. ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है और उनकी विनम्रता का परिचय है कि वो हमेशा भगवान कृष्ण को ही आगे रखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने संस्था का भी जब नाम दिया, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे नाम दिया, किंतु कहीं भी खुद का नाम उन्होंने आगे आने नहीं दिया। तो आज इस जन्माष्टमी के पर्व को मनाने के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से आचार्य शिला प्रभुपाद, जो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, उन्होंने सही तौर पे जन्माष्टमी मनाने का हम सभी को मार्ग दिखाया है और उसका असली परिचय देते हुए हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे आने के लिए अवकाश दिया है। तो हम सभी इस साल श्रीला प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से कि वो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति दे और उनकी कृपा हम सब पर बनाए रखे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।